अब ये एक iPhone 13 है और ये एक नॉर्मल एंड्रॉइड। अगर दोनों के फोन के पोर्ट्स की बात करो तो आईफोन में आज भी लाइटनिंग पोर्ट आता है जो इनका खुद का कनेक्टर है, और एंड्रॉइड में चाहे 10,000 का हो चाहे 1 लाख का फोन हो, सब में टाइप सी का पोर्ट आता है। इस वीडियो में एक क्लैरिटी से समझते हैं पूरी स्टोरी क्या है, क्यों एप्पल आज तक लाइटनिंग पोर्ट के ऊपर अटका हुआ है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2012 से, जब एप्पल को अपना आईफोन 4S के बाद आईफोन 5 लॉन्च करना था। तो आईफोन 4S को अगर आप देखो तो वहां पे 30 पिन का कनेक्टर लगा होता था, लेकिन आईफोन 5 में जब उनको ट्रांजिशन करना था, नया मॉडल बनाना था, तो यहां पे उनके लिए एक काफी बड़ा चैलेंज था कि जो फोन की स्पेस है इंटरनली थोड़ी सी ज्यादा बड़ी करी जाए और एक्सटर्नली 12% उनको छोटा करना था। इसके लिए एक मेजर रीजन निकल के आया कि उनको एक ये 30 पिन वाला चौड़ा बड़ा गंदा सा जो कनेक्टर है उसको चेंज करना था किसी और नए स्टैंडर्ड में, जहां पे वो थोड़ी स्पेस भी बचा सकें और फोन को थोड़ा स्टाइलिश एंड गुड लुकिंग भी बना सकें। अब एप्पल यहां पे यूएसबी इंप्लीमेंटर्स फोरम का ऑलरेडी एक मेंबर था। ये वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज मैं कहूंगा, जो ऑलरेडी नए स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करते रहते हैं। जैसे अभी यूएसबी सी है तो इसके बाद क्या आएगा उसके ऊपर ऑलरेडी डेवलपमेंट जो चलती रहती है वो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज करती है। अब यहां पे ये ग्रुप ऑफ कंपनीज उस टाइम पे यूएसबी सी के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन ये साल चल रहा था 2012। टर्न्स आउट कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट की स्पीड चल रही थी तो इनको ये पता चला कि जो यूएसबी टाइप सी आएगा वो एटलीस्ट 2014-15 लग जाएगा आने में, और ये तब तक अपने फोन्स को अगली लुकिंग या फिर चौड़े कनेक्टर्स के साथ शिप नहीं करना चाहते थे। तो अब एप्पल के पास दो ऑप्शंस थे, या तो खुद का एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर बना दें जो बाकी के अपने इकोसिस्टम के अंदर यूज करें, या फिर वेट करें भाई 2-3 साल और यूएसबी सी जब आएगा तब उसको इंप्लीमेंट करें। एप्पल ने यहां पे डिसाइड किया कि नहीं, ये अपना ही ये कनेक्टर बनाना चाहेंगे, और ऐसे में जन्म होता है इनका लाइटनिंग कनेक्टर पोर्ट का। अब अगर कंपैरिजन में यूएसबी टाइप सी से देखें तो यूएसबी सी फार बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी, और एक तरीके से सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स में आज की डेट में यूनिवर्सल है, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, या फिर इवन कैमरास में भी यूएसबी टाइप सी के पोर्ट आते हैं जो एक यूनिवर्सल कनेक्टर बन के रह गया है। तो लोगों को काफी ज्यादा ट्रस्ट है, लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, फास्ट स्पीड्स मिलती हैं। स्पीड्स की बात करूं तो यहाँ पे 40 Gbps तक की स्पीड्स मिल जाती हैं, लेकिन वहीं पे लाइटनिंग पोर्ट पे सिर्फ 480 Mbps, जो कि USB 2 एंड USB 3 के कुछ बीच में कहीं पे लाई करता है। इवन अगर PD की बात करूं जिसको हम पावर डिलीवरी बोलते हैं, तो USB C पे 5 एम्पेयर्स के ऊपर 240 वॉट्स की पावर डिलीवरी हो जाती है। वहीं पे अगर लाइटनिंग पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक कनेक्टर अगेन लगाना पड़ जाता है जो कि USB C टू लाइटनिंग पोर्ट वाला आता है, तब जाके लाइटनिंग से थोड़ी सी बेटर स्पीड मिल पाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आज तक एप्पल अपने सारे के सारे फोन्स के अंदर लाइटनिंग का पोर्ट ही देता है। अब स्टोरी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जब 2012 में एप्पल ने अपना लाइटनिंग पोर्ट लॉन्च किया आईफोन 5 के साथ, यहां पे पूरी दुनिया से उसको बहुत बड़ा बैकलैश आया। वो इसीलिए आया क्योंकि जो पुराने अभी तक के जितने भी एसेसरीज बिक रहे थे वो सारे 30 पिन कनेक्टर वाले बिक रहे थे, जो एक यूनिवर्सल सारे थर्ड पार्टी सेलर्स बना के बिक रहे थे। अगर आज की डेट में आप देखो तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे अगर जब आप एप्पल की कोई एसेसरी देखते हो तो ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइटनिंग पोर्ट वाली आती हैं, लेकिन उस टाइम पे यही सिनेरियो 30 पिन वाले कनेक्टर के साथ था, और एक चुटकी में एप्पल ने उन सबको ऑब्सोलीट कर दिया था। कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं हो सकता था उस वाले कनेक्टर पोर्ट्स में, और सारा का सारा जो स्टॉक था वो धरा का धरा रह गया था। क्योंकि अब जब भी कोई कस्टमर अगर वो एसेसरी लेता है तो उसको पता है कि जैसे ही मैं फोन अपग्रेड करूंगा तो ये वाली सारी एसेसरीज भी वेस्ट हो जाएंगी, इसकी कॉस्ट जीरो रह जाएगी। एप्पल को बैकलैश मिला तो जैसे तैसे उसने उस टाइम पे उसको टैकल किया, काफी सारी नेगेटिव पब्लिसिटी उसको मिली, लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत थी। इसके बाद क्या हुआ कि 2016 में जब आईफोन 6 लॉन्च होने को आ गया तब यहाँ पे टाइप सी की लॉन्च हो गई थी, लेकिन यहाँ पे एप्पल अब दोबारा से ये मेस नहीं कर सकता था कि अब यहाँ पे आईफोन्स के अंदर दोबारा से टाइप सी देना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जिन लोगों ने आईफोन 5 लिया होगा वो दोबारा से इतनी गाली देते, और यहाँ पे हो सकता है कि काफी सारे लोग इतनी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि बिल्कुल ही एप्पल का वहां से डाउनफॉल शुरू हो सकता था। तो इंस्टेड एप्पल ने सोचा कि यहाँ पे टिके रहना ही सही है, जितना ज्यादा हम अपने लाइटनिंग पोर्ट को यूज करते जाएं उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब सेम ईयर उन्होंने एयरपॉड्स भी लॉन्च करे, और उसके अंदर ये मार्केटिंग की गई कि भाई आप अपने आईफोन के साथ एयरपॉड्स को यूज करो, तो काफी ज्यादा सेंस बनती है इस चीज की, और इन्होंने सेम रीजन के लिए उन एयरपॉड्स के अंदर भी लाइटनिंग का पोर्ट ही डाल दिया। तब से लेके अब तक हर साल रूमर्स आते हैं कि भाई अगला आईफोन में हो सकता है टाइप सी आ जाए, लेकिन आईफोन 14 प्रो जो शायद इस सितंबर में लॉन्च होगा, उसके भी अभी तक जो भी लीक्स एंड रेंडर्स निकल के आए हैं उसमें भी यही चीज निकल के आई कि भाई
टाइप सी तो नहीं आ रहा है, सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट ही देखने को मिल रहा है। अब हालांकि एप्पल के बाकी के जितने भी लाइनअप्स हैं, चाहे वो iMac हो, चाहे आपके मैकबुक्स हो या फिर iPad ही क्यों ना हो, सबके अंदर टाइप सी का पोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है और काफी टाइम से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी अभी स्टार्ट कराओ। लेकिन एप्पल का मानना है कि जो भी कंप्यूटर रिप्लेसमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि iPad वो उसको बोलते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने टाइप सी लगा दिए हैं और आगे का अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि आईफोन कब तक फाइनली टाइप सी पे स्विच करेगा। इवन एक तो ये थ्योरी भी निकल के आई कि हो सकता है आईफोन्स आगे जाके पोर्टलेस डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दे, मतलब कि आईफोन के अंदर आपको कोई चार्जिंग का पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब चार्जिंग होगी कहां से? इनकी जो मैग्नेट यहां पे लगी होती है, मैगसेफ चार्जर जिसको ये लोग बोलते हैं, मैगसेफ चार्जिंग के थ्रू कर सकते हैं और इसके कुछ 2-3 फायदे हो सकते हैं। पहली चीज ये कि क्योंकि एक पोर्ट और कम होगा तो ऐसे में वाटर प्रूफिंग और बेटर हो सकती है फोन की। सेकंड चीज, वियर एंड टियर कम होगा पोर्ट का, या फोन के अंदर जो भी गंदगी थोड़ी बहुत घुस जाती है वो नहीं जाएगी। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर मैगसेफ को ये और ज्यादा प्रमोट करते हैं तो इनके वायरलेस चार्जर्स की सेल और ज्यादा स्काई रॉकेट हो सकती है, क्योंकि वही एक प्राइमरी ऑप्शन बन के रह जाएगा, जो कि एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट वाला इनका प्रोडक्ट है। आज की डेट में देखो तो लोगों को आदत पड़ी हुई है अपने लाइटनिंग पोर्ट की आईफोन्स के साथ कनेक्ट करने की, और साथ में एप्पल का भी एक और फायदा है कि ये थर्ड पार्टी सेलर्स को अपनी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए लाइसेंस बेचता है। अगर किसी को लाइटनिंग वाली केबल बेचनी है, जिसको ये लोग बोलते हैं M5 सर्टिफाइड, अगर किसी को वो बेचनी है तो वो एप्पल को उसका पैसा देना पड़ेगा लाइसेंस का, तब उसके क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है, चेक हो जाता है कि हाँ भाई प्रॉपर स्पीड्स और प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन हो रही है, तब जाके वो मार्केट में रिलीज होता है और एक अच्छा प्राइस कंज्यूमर से ले पाते हैं। अगर प्राइसिंग को देखो तो ये वाली जो नॉर्मल M5 सर्टिफाइड केबल्स आती हैं, ये भी आज की डेट में हमारे इंडिया में 700-800 रुपए से कम की नहीं आती हैं, और अगर एप्पल की ओरिजिनल लेने जाओगे तो सीधा 1800-1900 रुपए। अगर आप नॉर्मल कोई भी मार्केट में सस्ती वाली लाइटनिंग केबल लेने जाते हो जो शायद आपको 80-100-200 रुपए तक में मिल भी जाती है, तो वो इतनी ज्यादा लो क्वालिटी होती है कि वो आपके फोन को यहाँ तो चार्ज नहीं कर पाएगी, अगर करेगी तो 2-4-6 दिन में खराब हो जाएगी, और अगर थोड़े दिन ज्यादा चल भी रही है तो वो क्वालिटी में टूट जाएगी। अब हाल ही में अगर आपने ध्यान दिया हो तो यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रूल निकाला था, सारी कंपनीज को बोला था इंक्लूडिंग एप्पल, कि आपको भाई USB-C एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के ऊपर आना पड़ेगा, हम नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे आपके डिवाइसेस को यहाँ पे अपने रीजन में बिकने के लिए। तो एप्पल ने इसका एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपना रिप्लाई दिया कि भाई इस टाइम पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके काफी सारे रीजन स्टेट किए, जैसे कि पहली चीज बोली कि सप्लाई चेन उनकी ब्रेक हो जाएगी। ऑलरेडी जो सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, सारा जो सेटअप बना हुआ है वो लाइटनिंग वाले पोर्ट का बना हुआ है और उसको वो इंस्टेंटली यहाँ पे इतना इजीली छेड़ नहीं सकते। दूसरी चीज ये भी बोली कि अगर एकदम से सडन स्टॉप लगा देते हैं पूरे सप्लाई चेन के ऊपर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो दुनिया में तो बहुत ज्यादा ई वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारे सेलर्स और कंपनीज का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब लाइटनिंग पोर्ट वाले एसेसरीज बना रहे हैं और एक बार फिर से दुनिया में जितनी भी सारी एसेसरीज हैं लाइटनिंग पोर्ट वाली वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी और बहुत सारा ई वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। अब एक तरफ एप्पल अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ई वेस्ट हो जाएगा, हमारा सप्लाई चेन टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो ठीक है, हर कोई बिजनेस अपना प्रोटेक्ट करता है, एक तरफ वो ये बात है, और दूसरी तरफ बात ये है कि अगर वो टाइप सी के फॉर्मेट में आ जाते हैं तो उनकी हाई सेलिंग केबल्स या फिर उनके हाई सेलिंग जो भी सारे कन्वर्टर्स हैं, एसेसरीज हैं, वो कैसे बिकेंगी, क्योंकि नॉर्मल टाइप सी वाली केबल्स लोग आईफोन्स के लिए यूज कर लेंगे और वहां पे उनका एसेसरीज के बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो ये एक पूरी छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे एप्पल अपने ही जाल में फंस गया था, और ऐसा नहीं है कि जाल में फंस गया, उसने उसको अपने प्रॉफिट्स में भी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इवन अगले साल तक में भी ये कंफर्म्ड है कि आईफोन 14 के अंदर लाइटनिंग पोर्ट ही आएगा, USB-C देखने को नहीं मिलेगा। और रिसेंटली मैंने आईफोन पे स्विच किया एंड्रॉइड से, अगर आप जानना चाहते हो मुझे क्या दिक्कतें हुई तो ये वाली वीडियो देख लेना, और क्या मुझे अच्छा लगा आईफोन में ये जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।